ये कागज मेरे पास हैं, इन पर तुम्हारे सिग्नेचर हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जब नरेन ठीक हो जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हो जाएगा एंड यू विल नो लॉन्गर बी हिज वाइफ। और तुम्हें हम एक बहुत अच्छा बोनस देंगे। यू शुड बी हैप्पी अंकिता। बस बहुत हो गया, मेरे प्यार की इतनी बेइज्जती मत कीजिए। ना मेरा प्यार कभी बिकाऊ था और ना कभी होगा। मैं मानती हूँ मैंने नरेन से शादी समझौते में की थी क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी, लेकिन अब मैं उनसे प्यार करती हूँ, उनके बिना नहीं रह सकती। और मैं नहीं जानती कि इन पेपर्स पर मेरे साइन कहां से आए। मुझे धोखा दिया है ना आपने, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। आज भले ही से मेरा पति मुझे पहचानता नहीं है, लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि मैं उनकी पत्नी हूं और एक दिन ऐसा आएगा जब वो मुझे पहचानेंगे और मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। अंकिता, अंकिता तुम समझ क्यों नहीं रही? नरेन तुमसे प्यार नहीं करता। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता तो वो तुम्हारे साथ खुश कैसे रहेगा? और ये अपना प्यार पाने की जिद में तुम, हम सब नरेन को खो देंगे। यही चाहते हो क्या तुम? नरेन का प्यार परी है, उसकी खुशी खुशहाली सब परी के साथ है। अगर तुम नरेन को खुश देखना चाहती हो वाकई में, उसे नॉर्मल देखना चाहती हो वाकई में, तो प्लीज गॉड सेक नरेन को परी के लिए छोड़ दो। प्यार पाने का नहीं देने का नाम है अंकिता। ऐसा समझ लो कि ये तुम्हारा इम्तिहान है और अपने प्यार की खुशी के लिए तुमने अपनी खुशी, अपने अधिकारों को सैक्रिफाइस कर दिया। तो नहीं कर सकती तुम ये? नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब तक नरेन नॉर्मल नहीं था वो तुमसे प्यार करता था, लेकिन जब वो नॉर्मल हुआ उस दिन से लेके आज तक उसने तुम्हें कभी उस नजर से देखा ही नहीं। आज अगर नरेन तुम्हें अपनाता है ना, तो उसका मतलब है कि वो खुद को ठुकरा रहा है, अपनी हर खुशी, अपनी जिंदगी को ठुकरा रहा है। यही चाहती हो क्या तुम? अपना प्यार पाने की जिद में तुम मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में डाल दोगी क्या? क्या चाहती हो तुम? कि वो पागल बना रहे और तुमसे प्यार करता रहे? Is that what you want? ये है तुम्हारा प्यार? और अगर इस सवाल का जवाब हाँ है ना अंकिता, तो तुमने कभी मेरे बेटे से प्यार किया ही नहीं। तुम सिर्फ एक सेल्फिश लड़की हो और तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। तुम अच्छी तरह जानती हो ना कि नरेन की खुशी परी है, फिर भी उन दोनों के बीच में खड़ी हो एक झूठी उम्मीद की खातिर कि कभी ना कभी वो तुम्हें अपनाएगा। तुम उसका आज, उसका आने वाला कल सब कुछ बर्बाद कर रही हो। अगर तुम वाकई में नरेन से प्यार करती हो ना अंकिता, तो प्लीज प्लीज उसे परी के लिए छोड़ दो। लेट हिम बी विद परी, क्योंकि नरेन भी यही चाहता है। और तुम्हें जो सोचना है ना अंकिता, अपने घर जाकर सोचो, इससे पहले कि नरेन नीचे आ जाए। यहां से चली जाओ प्लीज। गो। मिसेस करमरकर, मैंने आज आपको यहां पर नरेन की केस डिस्कस करने के लिए बुलाया है। आप उनकी वाइफ है, उन्हें चाहती भी बहुत हैं, और आपने उन्हें ट्रीट करने के लिए एक जानलेवा एक्सपेरिमेंट भी किया था। डॉक्टर साहब क्या बात है? नरेन से ठीक है ना? कोई टेंशन की बात तो नहीं है? देखिए, नरेन की दिमागी हालत बहुत ही नाजुक है। पिछले कुछ महीनों से उन्हें दिमाग के बहुत सारे लगातार दौरे पड़े हैं। His brain has gone through several traumas. अब देखिए, कुछ दिन पहले भी वो हॉस्पिटलाइज हुए थे, तभी भी उनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल थी। थैंक्स टू परी, उनकी वजह से ही वो ठीक हुए थे। एंड रेस्ट यू नो, मुझे डर है कि इन ट्रॉमास की वजह से,
उनका दिमाग अब किसी भी प्रकार का शौक बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो जो चाहते हैं वो अगर उन्हें नहीं मिला तो शायद वो फिर से पागल हो सकते हैं। इसलिए प्लीज, वो जो चाहते हैं, वो जो कहते हैं, आप बस वही कीजिए। अगर वो कहते हैं कि उन्हें खाना खाना है तो खिलाइए। अगर वो कहते हैं कि मुझे घूमने जाना है तो उन्हें घुमाने ले जाइए। जस्ट लिसन एंड इम्प्लीमेंट व्हाटएवर ही डिमांड्स। बस इतना याद रखिएगा कि उनके दिमाग पर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं आना चाहिए। अंकिता जी, आपने सुना ना मैंने अभी अभी आपको क्या कहा? मानसी, एक काम करते हैं, तुम और अंकिता अंदर जाके सो जाओ और आई बाबा यहाँ पर सो जाएंगे। मैं जाकर बाहर हॉल में सोता हूँ बच्चों के साथ। अरे नहीं शशांक, मैं आपके साथ हॉल में ही सो जाती हूँ। नहीं मानसी, इस हालत में तुम्हारा बाहर सोना और जमीन पे सोना बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, तो तुम यहीं पर सो। मानसी, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? ये शशांक क्या बोल रहा था अभी कि तेरी हालत में, मतलब? मन्नू बिल्कुल ठीक है, उससे कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी बात सुनने के बाद तुम भी उसका ख्याल रखोगी। अंकिता, तुम मौसी बनने वाली हो। मैं मासी? मनु, तूने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? बताया क्यों नहीं मुझे? ताई, वो तेरे घर में इतना सब कुछ हो रहा था तो मुझे लगा। मासी, कांग्रेचुलेशन। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। मासी, तुझे पता है मैं भी। मैं तुम्हें रूम तक छोड़ आता हूँ। नहीं शशांक, मैं चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, ध्यान से। गुड नाइट। चल अंदर चल। मैं चाहते हुए भी तुझे ये नहीं बता सकती मनु कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बताना चाहती हूँ। पता नहीं ऊपर वाला हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। कहीं ये बच्चा रौनक आई? मतलब तुम्हें पूरा भरोसा है ना कि ये शशांक का ही बच्चा है? मासी, तो सोई नहीं अब तक? नहीं, वो नींद ही नहीं आ रही है। ताई, मुझे तुझसे बात करनी है। हाँ बोल। क्या कर रही है मानसी? ऑलरेडी ताई की जिंदगी में इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, अब तू अपने बारे में बताएगी तो और परेशान हो जाएगी। उसकी परेशानी और मत बढ़ा। मानसी, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? ताई, मुझे पता है तू आजकल बहुत टेंशन में है, तेरे दिमाग में 100 चीज़ें चल रही हैं, पर यकीन कर, नरेन जीजू सिर्फ तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे। और ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। बस तू हिम्मत मत हारना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो ज़्यादा सोच मत। सोचा। आना, मैं जानता हूं कि तुम अंदर हो। प्लीज ओपन द डोर। आना प्लीज, दरवाजा खोलो। आना, आना प्लीज, जस्ट टॉक टू मी। आना, आई डोंट केयर अगर यहां पर लोग आ जाए, आज मैं तुमसे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। आना प्लीज, अपना फोन ऑन करो और मुझसे बात करो प्लीज। आना प्लीज, लेट मी इन। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम दरवाजा खोलोगे और मुझसे बात करोगे। मैं भी यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। आई एम वेटिंग। सुबह तक यहाँ रहना। आना, अगर तुम्हारी जिद है तो मेरी भी जिद है। सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा तो करूंगा। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। इंसा,
फाइन, देखने तो लोगों को तमाशा। हाँ ना, मैं भी यहां से नहीं जाऊंगा। मानसी, आप मुझे भूल गए सब। आपका मुझसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं आपसे जुड़ी थी, जुड़ी हूं और हमेशा रहूंगी। मैं आज भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। कोई भी हालात, कोई भी मजबूरी, कोई भी इम्तिहान मेरे इस प्यार को कम नहीं कर सकता। आई लव यू। अंकिता, मैं चाहे जो भी कर लूं, तुम्हारे प्यार की बराबरी नहीं कर सकती। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तो। मैंने सुना है ये लड़का कल रात से यहीं पे सोया है, किसी लड़की से मिलने आया है। और हाँ, वो लड़की इससे मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए कल रात से यहीं पे रुका हुआ है। ये चादर आना नहीं डालेगा। मुझे यकीन था कि वो जरूर मिलने आएंगी। गॉड सेक नदी, जाओ यहाँ से। मेरे आजिया सोफे ने देख लिया तो चले जाऊंगा, पर कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो। मैं ना ही तुमसे प्यार करती हूँ, ना तुमसे शादी करना चाहती। प्लीज नाउ लीव मी अलोन। प्यार नहीं करती तो ये क्या है? ये मैंने नहीं, अंकिता ने डाला। अंकिता तुम्हारी पत्नी है, तुमसे प्यार करती है और तुम्हारा प्यार डिजर्व भी करती है। अब प्लीज तुम जाओ यहाँ से। इस चौल में मेरे आजी आजोबा की एक इज्जत है।
मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से कोई तमाशा हो। प्लीज लीव मी अलोन। ना, ना। कोई नहीं हो तुम मेरी समझी, इसलिए बेकार का प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। हमारी शादी एक फरेब थी, एक झूठ। चीटिंग की है तुमने मेरे साथ। आज के बाद मेरे पास आने की या मुझे छूने की कोशिश मत करना। अब बस हो गया नरेन। कितनी तकलीफ देंगे मुझे? ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो आप मुझसे आज आपने ये भी कह दिया कि मैं आपकी पत्नी नहीं, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आपने मुझसे प्रॉमिस किया कि आप जिंदगी भर मेरा साथ निभाएंगे। कैसे तोड़ सकते हैं आप वो वादा? एक वक्त था जब मैं आपके मुंह से अपना नाम सुनना चाहती थी कि आप मुझे आना नहीं अंकिता के नाम से बुलाएं। आज आप मुझे अंकिता के नाम से बुला रहे, लेकिन इस अंकिता में वो प्यार नहीं है, वो अपनापन नहीं है जो सहाना में था। चलिए मैं वो भी बर्दाश्त करूंगी, क्योंकि आपके ठीक होने की खुशी मेरे लिए इस दुख से कई ज्यादा बढ़कर है। लेकिन अब उस रिश्ते का क्या जो हम दोनों में, हम एक दूसरे के पति पत्नी होकर भी इस तरह एक दूसरे से अजनबी बने रहेंगे। हमारा प्यार, नरेन से हमारा बच्चा, उसका क्या? कहाँ जाऊं मैं इन सारी चीजों का वजूद ढूंढने? नरेन, ये क्या हालत बना रखी है तुमने नरेन? क्या कर रहे हो तुम सारी रात उस ट्रॉल में थे? दिस इज नॉट डन नरेन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम नरेन कर मार कर रो प्लीज। या मॉम आई अंडरस्टैंड, लेकिन मेरे स्टेटस ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए परी है। आई कांट हेल्प इट। सारी रात वहां था मैं, लेकिन वो एक बार भी मुझे मिलने नहीं आई। हिम्मत मत हारो, वो आएगी नरेन। देखो तुम कल रात से भूखे हो। नाउ कम ऑन, जस्ट हैव सम ब्रेकफास्ट। चलो। मॉम आई एम फाइन, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। परी, आर यू श्योर तुम ये जो कर रही हो वो सही है? I mean, ये हमारे घर वाले हैं, अपने लोग हैं हमारे। तू शेखर से शादी करके इन्हें अंधेरे में नहीं रख सकती है। मैं ये सब अपनी खुशी से नहीं कर रही हूँ भैया, मेरी मजबूरी है। तुमने खुद देखा ना कल रात को नरेन ने यहाँ आके क्या किया। मेरे पास वक्त बहुत कम है, जल्द से जल्द मुझे शेखर से शादी करनी होगी। उसके बाद ही नरेन अपनी जिद छोड़ देगा और अंकिता को अपना लेगा। लेकिन परे मुझे नहीं लगता वो अंकिता से प्यार करता है। अंकिता तो उससे प्यार करती है ना। तुम नहीं जानती पिया, अंकिता का प्यार मेरे प्यार से भी बढ़कर है। उसने नरेन को तब अपनाया जब उसकी दिमागी हालत खराब थी और ठीक होने की गुंजाइश भी नहीं थी। आज के जमाने में कौन करता है ऐसा? उसका प्यार बहुत ही सेल्फलेस है और वही नरेन को डिजर्व करती है। और आखिर उनकी शादी हो चुकी है। शादी तो शादी होती है ना, ऐसे ही नहीं टूट सकती। अरे मैं सब समझ सकती हूँ, लेकिन शेखर से शादी करना एक समझौता होगा। क्या तो खुश रह पाएगी? मैं खुश रह लूंगी पिया। मैं और कुछ नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि शेखर बहुत अच्छा इंसान है और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। शादी के लिए तुम्हें लगता है इतना काफी है?
आज के जो हालात है पिया, उनमें इतना काफी है। पता है मेरे लिए सबसे बड़ी बात क्या है? शेखर मेरे पूरे पास के बारे में जानता है और फिर भी वो मुझे एक्सेप्ट करना चाहता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है पिया। ओके परी, तुझे जो ठीक लगता है तू वैसा कर, बट मेरे हिसाब से just think about it once। क्या बातें हो रही तुम दोनों में? कहीं जा रहे हो क्या? हाँ जी, वो एक्चुअली ये मेरे साथ आ रही है। आज मेरे रेस्टोरेंट में एक सेमिनार है। नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट आ रहे हैं, बिजनेस एनालिस्ट आ रहे हैं, तो मैंने सोचा इसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, तो इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। अच्छा है, कम से कम इस बहाने कमरे से तो निकलेगी है। मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ कि कहीं बाहर जा, लेकिन चलो तुम लोग जाकर आओ, मजे करना, ठीक है? मैं भी तुम लोगों की बातों में आ गई। मुझे आई को नाश्ता देना। आजी, मुझे माफ कर देना आजी। तेरी परमिशन के बिना मैं अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले रही हूँ, पर मैं जानती हूँ इसी में सबकी भलाई है। अरे क्या हुआ? सब ठीक है ना? कुछ नहीं, बस ऐसे